गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू विंडो के बारे में। आज हम लोग जानेंगे। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ विंडोज़ एंड पार्ट ऑफ डेस्कटॉप एंड लास्ट कंटेंट ऑफ प्रोग्राम। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का पढ़ाई। ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ओएस कहा जाता है। जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? ओएस। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ओएस। एवरी कंप्यूटर नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी कंप्यूटर होते हैं, जो भी कंप्यूटर को भी हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी कंप्यूटर जो होते हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती ही होती है। तभी वो कंप्यूटर रन कर पाती है, तभी वो अपने हर एक कमांड को एक्सेप्ट करती है एंड परफॉर्म करती है। ओके, विंडो क्या है? विंडोज़ एक तरीके का एक सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे द्वारा दिया गया कमांड्स को एक्सेप्ट करती है और उसी तरीके से वर्क करती है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर लाइक एक डब्बा है, उसमें अगर वो प्रोग्राम नहीं हो तो वो रन ही नहीं कर सकता, उसका कोई यूज ही नहीं है, वो यूजलेस हो सकता है। ओके बच्चों, आगे हम लोग पढ़ते हैं। इस चैप्टर में क्या है? देयर आर मेनी वर्जन्स ऑफ विंडोज़। हम लोग विंडोज़ के बारे में जानेंगे। बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स होते हैं, विंडो के अलग अलग वर्जन है। ए सेट ऑफ प्रोग्राम विच इज़ यूज टू मैनेज द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी प्रोग्राम का ऑपरेशन, जितने भी प्रोग्राम का कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी प्रोग्राम होते हैं, सभी को ऑपरेट करना और सबको एक तरीके से मैनेज करके रखना, ये सभी किसका वर्क होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क होता है। एमएस विंडोज़ से आज के समय में हर कोई फ्रेंडली हो रखा है, हर कोई जानते हैं इसके बारे में। इससे पहले में हम लोग इस्तेमाल किया करते थे, जब कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ था, जब उस वक्त डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ करता था। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो में है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डॉस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? डॉस। ओके, इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें हर एक कमांड को याद रखना पड़ता था। हर एक अगर फाइल को बनाना है तो अलग कमांड, फोल्डर को क्रिएट करना है अलग कमांड, डेट चेंज करना है, डेट के लिए अलग, टाइम के लिए अलग, है ना, किसी भी तरीके का फाइल के लिए अलग। बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करता था। ओके, उसके बाद ये जो अभी विंडोज़ 7 जब यूज होने लगा, एक बहुत ही बढ़िया और एक ग्राफिकल मेन्यूज़ के साथ आ गया, जिसे आज के समय में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है ये। ओके, आगे देखते हैं। ये सभी विंडोज़ के जो आइकॉन हैं, ऐसा दिखने को मिलेगा आपको। ये विंडो 2000 का जो आइकॉन था, सिंबल, विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 98, ये जो देख रहे हो ना, विंडोज़ विस्टा, ये भी एक तरीके का प्रोग्राम था ये। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 आया है ना, ये सभी विंडोज़ 8 का ये डिज़ाइन है, ये वाला। विंडोज़ 10 में सभी चीज़ को चेंज करके विंडोज़ 10 का ये आइकॉन है। ओके, तो आगे देखते हैं हम लोग।
द फॉलोइंग आर डिफरेंट वर्जन एंड देयर ईयर ऑफ रिलीज। ये अलग अलग वर्जन है जिसका रिलीज़ हुआ अलग अलग ईयर में। विंडो 1.0 विंडो 1.0 रिलीज इन द ईयर ऑफ 1985। विंडोज़ उसी के बाद अलग अलग, जैसे कि आप कह सकते हो आपके पास फ़ोन होता है ना, फ़ोन का वर्जन आज हमारे पास कोई और वर्जन है, कल होके कुछ और वर्जन आ गया। वर्जन यानी कि उसमें कुछ डेवलप होके उसका नाम चेंज करके मार्केट में लाया जाता है। उसी तरीके से कंप्यूटर का ये प्रोग्राम है। सबसे पुराना प्रोग्राम था विंडोज़ 1.0 जो 1985 में लाया गया। उसके बाद विंडोज़ 2.0 1987 में आया। विंडोज़ 3.x रिलीज इन द ईयर ऑफ 1992 1990 से लेके 1992 तक 1990 टू 1992 इस ईयर में ये रिलीज हुआ। और उसके बाद लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके बाद फिर उसमें कुछ डेवलप हुआ, डेवलपिंग होता रहा और उसी के तरीके से आगे हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, विंडोज़ 98 में आया, ये हम लोग को याद रखना है ना। विंडोज़ 98 रिलीज्ड ईयर जो याद रखना है ना, रिलीज इन द ईयर 1998। और विंडोज़ 2000 ईयर में आया। विंडोज़ ME 2000 ये भी 2000 ईयर में आया। विंडोज़ XP 2001 में आया। विंडोज़ विस्टा 2006, विंडोज़ 7 2009, विंडोज़ 8 2012। उसके बाद अभी जो चल रहा है 12 तक हम लोग देख लिया। विंडोज़ 10.1 भी आया, 2013 में आया। विंडोज़ 10 रिलीज इन द ईयर 2015 एंड नाउ विंडोज़ 2000 रिलीज इन द ईयर। ओके, ये एनिवर्सरी अपडेट। ओके, अभी इसका अपडेट आ चुका है 2016 में और अभी तक हम लोग विंडोज़ 10 को इस्तेमाल करते हैं। इसके आगे अभी कोई और रिलीज़ नहीं हुआ है। ओके बच्चों, पार्ट ऑफ डेस्कटॉप क्या होता है हम लोग समझेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली गेट्स लोडेड व्हेन वी स्विच ऑन आवर कंप्यूटर इन व्हाटएवर वर्जन ऑफ विंडोज़ यू हैव। कोई भी विंडोज़ हो आपके सामने, कोई भी, जितने भी विंडो को मैंने आप लोग को दिखाया है, इसमें से किसी भी तरीके का विंडोज़ हो। जैसे हम लोगों ने अपने कंप्यूटर में विंडो अपलोड कर रखा है, विंडोज़ सॉफ्टवेयर को अगर अपलोड कर रखा है तो डेस्कटॉप और जितने भी प्रोग्राम हैं लोड हो जाते हैं। और डेस्कटॉप इज़ द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ विंडोज़। डेस्कटॉप क्या होता है? फर्स्ट स्क्रीन। जैसे ही कंप्यूटर ऑन होते हैं हमारे सामने इस तरीके का विंडो ओपन होता है, होके रहता है ना, ऐसा, ये जो आप देख रहे हो। और ये जो स्क्रीन है इससे ही हम लोग क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? डेस्कटॉप। ओके, आगे देखते हैं। डेस्कटॉप के अलग अलग पार्ट होते हैं। अगर डेस्कटॉप पे आपको दिखे ये सभी चीज़, माई कंप्यूटर, ये रिसाइकल बिन बोलते हैं, ये PDF रीडर है ना, क्लीनर है, एंड ये क्या है? इंटरनेट चलाने के लिए गूगल क्रोम है। ये सभी ओवरऑल जितने भी हमारे सामने छोटे छोटे दिखते हैं, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइकॉन्स बोलते हैं। क्या कहते हैं? आइकॉन बोलते हैं। ओके, और सबसे बॉटम में या सबसे नीचे, सबसे ये वाले लाइन में हम लोग देखेंगे, सबसे ये वाले लाइन में कंप्यूटर का ये लास्ट वाला लाइन जो होता है, इसके कॉर्नर में हमारे सामने ये जो आप देख रहे हो, इसे स्टार्ट बटन कहते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एक मेन्यू ओपन होके आता है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे माउस से या इतना
एरिया में ना हमारे सामने एक मेन्यू ओपन होगा। ऑल प्रोग्राम, जितने भी कंप्यूटर में प्रोग्राम है ये सामने ओपन हो जाते हैं। ओके, क्विक लॉन्च आइकॉन्स, अगर हम लोग देखते हैं कुछ भी प्रोग्राम को हमें क्विक लॉन्च कराना है, यानी कि जितना जल्दी हो सके उसे ओपन कराना है, तो हम लोग वहाँ पे इसे सेट करके रख देते हैं, है ना, सेट करके रखते हैं यहाँ पे। और ये क्विक लॉन्च आइकॉन्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम की है एंड ये डेट एंड टाइम व्यूअर है। हम लोग यहाँ से डेट एंड टाइम व्यू करते हैं, देखते हैं। जैसा कि मोबाइल फ़ोन में भी ऊपर में रहता है डेट एंड टाइम रहता है, नेटवर्क का टावर रहता है ना, उस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में भी यहाँ डेट एंड टाइम यहाँ पे हमेशा रहता है, जिसे हम लोग अगर गलत हो जाने पे यहाँ से ही चेंज करते हैं। इतना ही अभी जानेंगे हम लोग डेस्कटॉप पे क्या क्या अभी शो ऑफ होता है। ओके, आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज द मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा वर्क करता है? एज लाइक कंप्यूटर का मैनेजर होता है। कंप्यूटर को ओवरऑल कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए एक मैनेजर होता है, जो जितने भी प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर में उसे ऑपरेट करने में सहायता प्रदान करता है। और विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी कंप्यूटर नहीं रन कर सकता है। ओके, माई कंप्यूटर, ये जो माई कंप्यूटर आइकॉन है, ओके, ये माई कंप्यूटर आइकॉन है, ये हमारे कंप्यूटर डेस्कटॉप के सबसे ऊपर में होती है, जहाँ ऐसे हम तो कहीं भी रख सकते हैं, ऊपर या नीचे या फिर राइट साइड या लेफ़्ट साइड कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन लगभग कंप्यूटर में हम लोग सबसे ऊपर में लेफ़्ट हैंड साइड में उसे कॉर्नर के साइड रखते हैं। वी कैन क्लिक ट्विस्ट टू द आइकॉन टू व्यू दिस कंटेंट। जैसे ही हम लोग इस पर डबल क्लिक करते हैं, ओके, डबल क्लिक करते हैं माउस से, ओके, तो ये ओपन हो जाता है और हम इसे देख सकते हैं। द डिफरेंस स्टोरेज आइकॉन आर सो इन द सच एज फ्लॉपी डिस्क, CD, हार्ड डिस्क, कंट्रोल पैनल, etc। अलग अलग डिफरेंस स्टोरेज आइकॉन जो होते हैं ना, हमें दिखते हैं। और आगे देखते हैं, रिसाइकल बिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। Recycle bin. We delete any folder or file. It straightway goes into the recycle bin. If by mistake we delete any file. बच्चों, अगर हम लोग किसी भी फाइल को, फोल्डर को डिलीट कर देते हैं, वो डायरेक्टली इस रिसाइकल बिन वाले फोल्डर में जा कर के वहाँ स्टोर हो जाता है। अगर बाई मिस्टेक कोई भी फाइल को जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो, इन फ्यूचर हमें यूज़ करने के लिए वो रखा हो, गलती से अगर मैंने डिलीट कर दिया, तो वो रिसाइकल बिन वाले फ़ोल्डर में स्टोर हो जाता है। ऐसा रिसाइकल बिन का जो आइकॉन है, ऐसा रिसाइकल बिन होते हैं, ओके, और इसमें स्टोर हो जाता है। और अगर रिसाइकल बिन से भी अगर हमने डिलीट कर दिया, तो वो कभी भी रीस्टोर नहीं हो सकता है। यानी कि रीस्टोरिंग होना है, यानी कि फिर से दोबारा हमारे मेन कंप्यूटर के स्टोरेज फोल्डर में वो रीस्टोर नहीं हो पाएगा। और रिसाइकल बिन हमें क्या प्रोवाइड करती है, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है? किसी भी कोई भी फ़ोटोज़ को या फिर कोई भी फ़ोल्डर को या किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अगर हमने गलती से डिलीट कर दिया, तो वो उसे हम लोग फिर से दोबारा से इसको रीस्टोर कर सकते हैं, यानी कि हम लोग फिर से कंप्यूटर में ला सकते हैं। आगे देखते हैं माई डॉक्यूमेंट। ओके, माई डॉक्यूमेंट क्या कहता है? माई डॉक्यूमेंट, इट इज़ a kind of folder. Okay, it is a kind of folder where we can keep our files and folder for our use. ये डॉक्यूमेंट वाला जो आइकॉन आप लोग को दिखेगा डेस्कटॉप पे, इस आइकॉन
में क्या होता है, जितने भी हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, जितने या फिर फाइल क्रिएट करते हैं, ये सभी हम लोग इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। और जितने भी फाइल को हम लोग अगर क्रिएट करते हैं इस डॉक्यूमेंट वाले माई डॉक्यूमेंट वाले फाइल में, ऑटोमेटिकली ये सेव होते हैं। ओके, आगे देखते हैं हम लोग माई नेटवर्क प्लेसेस। माई नेटवर्क प्लेसेस क्या कहते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हेयर इन नेटवर्क प्लेस द आइकॉन enable us to see the content of different computer which are linked to the network we are using। जो नेटवर्क हम यूज़ करते हैं, ओके, जो भी नेटवर्क हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर में फॉर इंटरनेट चलाने के लिए, इंटरनेट को ऑपरेट करने के लिए, वो इसमें नेटवर्क शो होता है और इसमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है। इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में समझेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ए ग्राफिकल वेब ब्राउज़र डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इंटरनेट एक्सप्लोरर को डेवलप किया है इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक है जो कंप्यूटर के प्रोग्राम को क्रिएट करती है, डेवलप करती है। ओके, और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, जिससे हम लोग जितने भी ग्लोबल इन्फॉर्मेशन होते हैं वो हम प्रोवाइड कराता है इंटरनेट। आगे देखते हैं टास्क बार क्या होता है। टास्क बार एक डेस्कटॉप पे, ये जो डेस्कटॉप आप लोगों ने पढ़ा था डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप के ऊपर वाले लाइन, ये सबसे नीचे वाले लाइन में है ना, ये वाला लाइन, ये इतना, ये जो होता है ना, इसमें जितने भी प्रोग्राम हमने स्टार्ट बटन से ओपन करके यहाँ ओपन कर रखा है, यहाँ पे नाम होगा, फिर ये होगा, या यहाँ पे ये, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, टास्क बार कहते हैं। ओके बच्चों, टास्क बार में द टास्क बार इज़ द हॉरिजेंटल एरिया बिलो द डेस्कटॉप स्क्रीन। हम लोगों ने देखा हॉरिजेंटल एरिया में, यानी कि हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन आप लोग समझते हो। हॉरिजेंटल ऐसा लाइन होता है, वर्टिकल ऐसा लाइन होता है ऊपर से नीचे तक, और हॉरिजेंटल लेफ़्ट टू राइट। ऐसे ही डेस्कटॉप के, ये जो डेस्कटॉप है, मान लो ये कंप्यूटर का डेस्कटॉप है। ओके, डेस्कटॉप के नीचे वाले लाइन, नीचे वाले एरिया में ना, यहाँ पे जो भी प्रोग्राम ओपन होते हैं उसे हम लोग टास्क बार कहते हैं। फर्स्ट लाइन में यहाँ पे ना, यहाँ पे इस एरिया पे क्या होगा, स्टार्ट बटन होते हैं। जो स्टार्ट बटन के बारे में हम लोग को नीचे पढ़ना है। आगे देखते हैं क्या है स्टार्ट बटन के बारे में। स्टार्ट बटन इस लोकेटेड, इसके बारे में मैंने बताया आपको। स्टार्ट बटन कहाँ लोकेट होते रहते हैं, विंडोज़ के, अगर मान लो ये कंप्यूटर सिस्टम का विंडो है ना, और ये डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के इस पोर्शन पे, यहाँ पे है ना, इस जगह पे ये जो है ना एरिया, ये एरिया है ना, इस एरिया पे ये स्टार्ट बटन होता है, ये वाला स्टार्ट बटन। ओके, आगे देखते हैं डेट एंड टाइम व्यूअर। डेट एंड टाइम व्यूअर के बारे में मैंने हम लोगों ने पढ़ा। डेस्कटॉप के किस एरिया में होते हैं, डेस्कटॉप के, ये डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के इस एरिया में। ओके, यहाँ पे क्या होता है, टाइम एंड डेट होते हैं। ओके, वॉल्यूम की के बारे में भी मैंने बताया आप लोगों को। वॉल्यूम की कहाँ होते हैं। ओके बच्चों, यहाँ से हम लोग देखेंगे वॉल्यूम की। 1 मिनट। वॉल्यूम की जहाँ पे डेट एंड टाइम होते हैं, कैसे जानेंगे हम लोग डेट एंड टाइम। यहाँ पे डेट एंड टाइम होते हैं, उसके जस्ट यहाँ पे एक वॉल्यूम की होते हैं, ये जो आप देख रहे हो, ये वॉल्यूम वाला आइकॉन होता है। ओके, आगे है विंडो। ए विंडो इज ए रेक्टेंगुलर एरिया विच डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ ए प्रोग्राम। विंडोज एक रेक्टेंगुलर साइज का, रेक्टेंगुलर एरिया का जो है डेस्कटॉप पे ये आइकॉन होते हैं जो ऑल प्रोग्राम को हमें शो ऑफ करते हैं। आगे देखते हैं कोई भी विंडो
हाँ, ये वाले विंडोज़ जो भी विंडोज़ को हम लोग ओपन करते हैं, ये एक तरीके से विंडो का जो एग्जांपल है, ये आप देख सकते हो। ये क्या है? विंडोज़ है। हाँ, यहाँ पे क्लोज बटन होता है, 1 मिनट, यहाँ पे क्लोज बटन होता है, मैक्सिमाइज बटन, यहाँ पे एक मिनिमाइज बटन होते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? सबसे पहले स्टार्टिंग से हम लोग जानेंगे। टाइटल बार यानी कि जो भी विंडो को मैंने ओपन किया है उसका टाइटल क्या है। ये माय कंप्यूटर ओपन है, कंप्यूटर यहाँ पे लिखा है ना ऊपर में, इसे टाइटल बार कहते हैं। यानी कि टाइटल किसी का भी टाइटल हो सकता है, यानी कि इस विंडो का टाइटल क्या है, इसका नाम क्या है। ओके, ये इसे ही इस वाले लाइन को हम लोग, ऊपर वाले लाइन को ना टाइटल बार कहते हैं। ओके, जहाँ पे इसका नाम होता है। आगे देखते हैं, ये है मेन्यू बार। ये वाला क्या है? इसको मेन्यू बार कहते हैं। इसमें टोटल मेन्यू होते हैं इस विंडो से रिलेटेड। ओके, आगे है वर्टिकल स्क्रॉल बार। अगर इस पेज में ना बहुत सारे प्रोग्राम है, इसके नीचे भी है, हमें नीचे भी जा सकते हैं ना, इसके नीचे भी जा सकते हैं। ओके, तो नीचे को मूव करने के लिए माउस के का हेल्प लेते हैं, और ये वाला जो स्क्रॉल बार है। ओके, ये जो देख सकते हो आप लोग स्क्रॉल बार है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इसे लेकर के ड्रैग करते हैं हम लोग नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ ड्रैग करना यानी कि वर्टिकल स्क्रॉल बार हो गया। ठीक है, और एक हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार भी होता है, जैसा कि एक वर्टिकल स्क्रॉल बार आपको यहाँ भी दिख रहा है और एक यहाँ भी दिख रहा है, इसे वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। यहाँ भी लिखा है ना वर्टिकल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार सेम होते हैं दोनों तरफ। एंड हॉरिजेंटल के बारे में मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, नीचे होगा। हाँ, ये देखो, हॉरिजेंटल इसमें नहीं है लेकिन होते हैं। आगे स्टेटस बार, यानी कि इस विंडो का कितने फोल्डर है इसमें, ये सभी स्टेटस इसमें दिखते हैं। यहाँ वाले इस वाले लाइन में, इसे हम लोग स्टेटस बार कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं बच्चे। कितने बच गए क्लास? ओके, 2 पेज और है, मैं बता दे रहा हूँ। टाइटल बार के बारे में हम लोगों ने जाना अभी। ओके, टाइटल बार क्या होता है? जहाँ पे किसी भी विंडो का टाइटल होता है। कंट्रोल बॉक्स क्या होता है? ए कंट्रोल बॉक्स प्रोवाइड ऑप्शन दैट एनेबल द यूजर टू मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, टू क्लोज कंट्रोल बॉक्स। एक कंट्रोल बॉक्स होता है जिसमें मान लो ऊपर में विंडोज़ के ऊपर में होता है ना, यहाँ पे कट बटन होगा, यहाँ पे एक ऐसा होता है जो मैक्सिमाइज करने वाला बटन होता है, और एक ऐसा बटन होता है ना, बस ऐसा। तो कट, ये क्लोज बटन होता है, क्लोज बटन होता है। ये मैक्सिमाइज बटन होता है, ये कैसे होता है ना, मैक्सिमाइज बटन होता है। ओके बच्चों, एंड मिनिमाइज बटन होती है। ओके, कंट्रोल बटन क्या है ना, देयर आर 3 कंट्रोल बटन। कितने कंट्रोल बटन होते हैं? 3 कंट्रोल बटन होते हैं। क्लोज, मैक्सिमाइज या रीस्टोर उसी को कहते हैं, एंड मिनिमाइज होते हैं। मिनिमाइज क्या है? मिनिमाइज कैसा होता है? ये है मिनिमाइज, और ये है मैक्सिमाइज बटन, एंड ये है क्लोज बटन। ओके, जिससे किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी विंडोज़ को हम लोग क्लोज कर सकते हैं। ओके बच्चों, आगे देखो, मेन्यू बार ओपन क्या होता है? कोई भी फोल्डर को हम लोग जब भी ओपन करते हैं, उसके ऊपर में आप लोग देखोगे फाइल, एडिट, व्यू, टूल्स एंड हेल्प, ये सभी चीज़ें जहाँ भी होता है उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइल मेन्यू बार कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन्यू बार हो गया। ये वाले लाइन को हम लोग टोटल, यहाँ पे और भी कुछ हो सकता है, कुछ ऐसे विंडो होते हैं कुछ में एक्स्ट्रा मेन्यू होते हैं। ओके, उसे हम लोग मेन्यू बार कहते हैं।
toolbar. The toolbar is a generally display right below the menu bar. मेन्यू बार के जस्ट नीचे वाला लाइन पे, यहाँ पे एक लाइन होगा, ठीक है, यहाँ वाला लाइन पे। ओके बच्चों, ये लाइन पे क्या होता है, टूल बार होते हैं। ओके, स्टेटस बार, स्टेटस बार के बारे में भी हमने जाना। स्टेटस बार में फोल्डर में कितने सब फोल्डर हैं, 71 आइटम्स सेलेक्टेड, यानी कि कितने फोल्डर के अंदर कितने फाइल है, ये इसके बारे में जानकारी मिलता है। स्क्रॉल बार मैंने आप लोगों को बताया अभी, स्क्रॉल बार एक हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार होते हैं। ओके अच्छा, तो आज के लिए इतना ही समझेंगे हम लोग क्लास में। आगे क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मिल जाएगी।